नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में आज प्रीत विहार वार्ड से अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी से अध्यक्ष हैं सतीश कुमार जी। सतीश जी, अगर बात करते हैं चुनावों की, निगम चुनाव 2022 भी बहुत दूर नहीं रहा और उपचुनाव चल ही रहे हैं। क्या लगता है भाजपा क्यों नहीं और आम आदमी पार्टी क्यों लोग चूज करें? इसलिए क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 सालों में, अब 15 साल कंप्लीट होने वाले हैं उनके एमसीडी के अंदर, पब्लिक को परेशानी किया है। कोई काम उन्होंने ज़मीन पे किया नहीं है। अगर आप किसी भी कॉलोनी के अंदर जाकर देखें, जो लोकल कॉलोनीज हैं, वहाँ पे गंदगियों के अंबार हैं। तो इसलिए इस बार एमसीडी में भाजपा नहीं, केवल आम आदमी पार्टी। लेकिन सर, अगर भाजपा की बात करते तो उनका कहना है जी केजरीवाल जी तो फंड नहीं देते, हम कहाँ से काम करके दें। फंडिंग का जहाँ तक सवाल है, वो पहले भी कई बार क्लियर कर चुके हैं हमारे सीनियर नेता केजरीवाल जी। बता चुके हैं कि जितना फंड अभी तक एमसीडी को दिया जाता रहा है कांग्रेस की सरकार के अंदर, उससे ज़्यादा फंड हम ऑलरेडी इनको दे चुके हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की हालत यह है एमसीडी के अंदर कि इन्हें जितना पैसा दिया जाता है वो सारा का सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अगर सर प्रीत विहार वार्ड की बात करते हैं, आप यहाँ के वार्ड अध्यक्ष हैं, क्या लगता है काम तो भाजपा की निगम पार्षद भी बहुत समय से कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच में दिखाई देती हैं, क्या लगता है काम नहीं होता क्या? कोई काम अगर आपको देखना है तो आप जाके देखिए, कोई काम हुआ है? आप चले जाइए ईस्ट लक्ष्मी मार्केट में, चले जाइए आर्यनगर, चले जाइए आप चित्रा विहार के जे कैम्प में, आपको पता लग जाएगा गंदगियों के अंबार क्या हैं। काम एक बार वो जाके घूमे तो, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो। सर वो तो लगातार देखो डस्टबिन भी बांटती हैं और लगातार लोगों के बीच में भी जाती हैं। टावर रुकवाने का काम अभी हाल ही में उन्होंने किया है। डस्टबिन बांटने से सफाई नहीं होती। एमसीडी भाजपा के पास है, सफाई कर्मचारी सारे भाजपा के पास हैं, तो सफाई का पूरी जिम्मेदारी भाजपा की है। जितनी भी नालियाँ गली, अगर लोकल कॉलोनीज के आप अंदर जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एमसीडी की इस बार सरकार नहीं आ रही है। एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार नहीं आएगी। आप आएंगे तो क्या नया करेंगे? हम आएंगे तो दिल्ली को बहुत सुंदर शहर बनाएंगे, और जैसा केजरीवाल जी ने भी कहा कि हम दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे, क्योंकि सारा साफ सफाई का जिम्मा एमसीडी का है, जिसमें पिछले 15 सालों से भाजपा है, वो सभी जानते हैं। सर और सिंगापुर बनाने के लिए बहुत मेहनत भी लगेगी और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो शायद रोजगार भी नहीं है लोगों तक। और दिल्ली की बात करें तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ नहीं है 6-7 सालों में। पिछले 6-7 सालों में अगर विकास की बात करें तो दिल्ली में जितनी फैसिलिटीज़ आज हमने दी हैं, आप एजुकेशन को ले लीजिए, हेल्थ को ले लीजिए, इवन मेडिकल फैसिलिटीज़ जितनी, अभी अगर दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट होता है कोई भी, आपको पता है कि एक स्पेशल स्कीम है दिल्ली गवर्नमेंट की, कि वहाँ से अगर कोई भी उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है तो उसका पूरा खर्च दिल्ली गवर्नमेंट पे करती है। इवन जो उठा कर ले जाता है उसको भी एक कन्वेंस के रूप में 2000 रुपये हम देते हैं। अच्छा। तो इसके अलावा जितने काम दिल्ली के अंदर हो रहे हैं, आप खुद महिला हैं, आप बस में सफ़र करके देखिए। कोविड की महामारी के दौरान भी हमने टिकट फ्री किया हुआ महिलाओं के लिए। अब बसों की जितनी खरीद हम हो रही है, बसों की हालत देखिए कितनी अच्छी हालत है। लेकिन सर सीसीटीवी कैमरास नहीं है दिल्ली के अंदर, देखें या बसों के अंदर सीसीटीवी नहीं दिखाई देते। अभी बसों के अंदर सीसीटीवी पे काम चल रहा है, लेकिन हमने जितने सीसीटीवी पिछले 2 सालों के अंदर लगाए हैं, पिछले 15 सालों में किसी सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सीसीटीवी लगाए हों तो आप हमें बताएं। जी, अगर जल बोर्ड की बात करते हैं तो लगातार सर पानी साफ नहीं आता, काला या पीला नजर आता है। यमुना अब तक साफ नहीं हुई। बहुत ज़्यादा काम चल रहा है जल बोर्ड का। आप किसी भी रोड से निकलेंगे तो आपको जल बोर्ड पे काम होता हुआ नजर आएगा। और जहाँ तक साफ पानी का सवाल है, केजरीवाल जी का ये वादा है कि अगले 5 सालों में हम आपकी टोटी से आरओ का पानी देंगे, जो आरओ से पानी निकलता है। क्योंकि पानी तो मिलता है, आपका कहना था कि पानी मिलेगा और बिजली भी फ्री मिलेगी और पानी माफ और बिजली हाफ, ऐसे समथिंग था। तो क्या लगता है, पानी तो आता है लेकिन वही 5 साल सर बड़ी लंबी, इतने तो बच्चे जो बढ़ रहे हैं तमाम बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। लेकिन आप हालत भी देखिए कि 5 साल पहले क्या हालत थी। टैंकरों से पानी सप्लाई होते थे लोकल कॉलोनीज के अंदर। आज कम से कम हमारा पाइप से पानी जा रहा है। कहीं कहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सीवर पे काम भी लगातार चल रहा है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत गंदा पानी है, लेकिन ये पूरी दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है। किसी छोटी कोई बहुत नॉमिनल प्रॉब्लम होगी अगर कहीं की होगी। और जहाँ तक बिजली का सवाल है तो पूरे हिंदुस्तान का आप उठा कर देख लीजिए डेटा, कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि 70% घरों में बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मेरा घर गांव के अंदर भी है। गांव के अंदर मेरा बिल 1300 रुपये आता है, जबकि वहाँ पे केवल एक टीवी और 3-4 पंखे हैं जो यूज होते होंगे, वो भी गर्मी में। लेकिन पिछले अगर महीने का मैं बिल की बात करूँ, 1300 रुपये बिल गाँव के अंदर आए। और कहाँ पर है आपका गाँव? यूपी में है क्या? यूपी मेरठ के अंदर। यानी कि ये समझ लीजिए योगी जी की ये सरकार है। और गांव के अंदर मेरा बिजली का बिल, जहाँ पे कोई यूज नहीं है बिजली का, बिजली भी 14 घंटे के आसपास आती है, वहाँ पे बिल 1300 रुपये। यहाँ पे मेरे पास में सब कुछ है जो इलेक्ट्रिक से चलता हो, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी तो खैर अभी नहीं चलता, लेकिन तब भी मेरा बिल 0 आ रहा है।
तो ये सारी चीज़ें और ये सारे फायदे दिल्ली की जनता देख रही है। हर घर में अगर आप देखें केजरीवाल जी की वजह से कम 14 से 15 हज़ार रुपये हर महीने बचते हैं। रोजगार कैसे दिलाएंगे सर? रोजगार पे अगर आप देखें दिल्ली गवर्नमेंट ने कितना रोजगार पिछले 5 सालों में क्रिएट किया है। अगर आप जो आज हमारे बसों के अंदर मार्शल्स लगे हुए हैं, जिसमें हम और भी कई जगह अगर आप देखेंगे तो वर्ड्स में अभी लेकिन अभी सर जो विधायकों की स्थिति देखें तो सड़कें भी अभी तक अच्छी नहीं बन पाई हैं, एमसीडी तो दूर, क्योंकि अभी है ही नहीं आपके हाथों में। सड़कों पे जितना काम पहले देखिए गवर्नमेंट का सबसे पहला जो बजट आया था उसमें मेन फोकस पहले 5 सालों में रहा था स्कूलों की बिल्डिंग्स और स्कूल मतलब एजुकेशन पे पूरा फोकस था। हमने हालांकि रोड्स पे भी पूरा ध्यान दिया है, लेकिन पिछले साल अगर आप देखें तो सड़कों और फ्लाईओवर्स पे जितना काम पिछले 2 सालों में हुआ है इतना लगातार 15 साल सरकार रहने के बावजूद कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई थी। सर अगर हेल्थ की बात करते हैं, अभी हाल ही में आपने कहा कि बहुत काम केजरीवाल सरकार ने किया है। ऐसे में अगर पॉल्यूशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर अगर माना गया है तो दिल्ली माना गया है। क्या लगता है उससे भी तो हम लोग कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो रहे हैं? क्यों युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध आप खड़े तो करते हैं, लेकिन वहाँ से लोग खड़े होते हैं, प्रदूषण के लिए कोई युद्ध हो नहीं पाता, लोग इतनी ज़्यादा बंद करते नहीं, बल्कि सांसद गौतम गंभीर ने यहाँ पर 2-3 स्मोक टावर लगा दिए। क्या ऐसी कोई पहल हो जाती तो कैसा रहता? नहीं, पॉल्यूशन पे पिछले 3-4 सालों से लगातार काम हो रहा है, लेकिन पॉल्यूशन के कई कारण हैं दिल्ली के अंदर। एक तो दिल्ली का ट्रैफिक अपने आप में, जैसे केजरीवाल जी ने प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध शुरू किया था, उसका पर्पज ये था कि कम से कम लोग रेड लाइट पे अपनी गाड़ी को बंद करें तो कुछ असर पॉल्यूशन में भी जाएगा। जहाँ तक टावर का सवाल है तो उस पर काम चल रहा है टावर का, कि पॉल्यूशन के लिए हम टावर लगा रहे हैं। तीसरा, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कितनी तेज़ी से हम सपोर्ट कर रहे हैं। इवन अब तो सब्सिडी का भी ऐलान कर दिया कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो उस पर गवर्नमेंट एक सब्सिडी देगी। और उसका एक और बड़ा रीज़न था कि जो उसका बिल्कुल ये क्लियर है कि जो आसपास में जो राज्य हैं जब वहाँ पे पराली जलती है तो उसका भी धुआं दिल्ली को थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। बिल्कुल। अगर सर चलते चलते यही पूछूंगी, उपचुनाव 5 सीटें, क्या लगता है कौन आएगा? पांचों की पांचों आम आदमी पार्टी के पास। 5 आपकी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। चुनाव के वोटों के लिए कैसे अपील करेंगे 5 जो वार्ड हैं उसके लोगों के लिए? बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार आपकी सरकार, मोदी सरकार नहीं, आपकी सरकार आपकी सरकार। वोट देने जरूर जाएं, मैं भी यही कहूंगी और भारत टीवी भी यही अपील करेगा, जहां जहां चुनाव है वोट देने जरूर जाएं। सर आप भी एक अपील कर दीजिए। बिल्कुल जरूर, मेरी भी आपसे अपील है कि जिस दिन वोट का दिन हो उस दिन पूरी तरह से अपनी वोट का जिम्मेदारी से निर्वहन करें और अपना वोट जरूर डाल के आएं, और इस बार आम आदमी पार्टी को।